वाइन जितनी पुरानी क्या वो उतनी बेहतर होती है? वाइन पीने के लिए जो अलग अलग टाइप के ग्लास यूज किए जाते हैं क्या वो इतने जरूरी होते हैं? इन ग्लासेस में वाइन पीने से क्या वाइन पीने का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर हो जाता है? वाइन सर्व करते समय वाइन का ग्लास 50 to 70% खाली क्यों रखा जाता है? आइए जानते हैं आपके इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिटेड बेवड़ा कंपनी। मैं हूं आपका स्पिरिटेड दोस्त राहुल और आज हम जानेंगे वाइन के बारे में। वाइन करीब 7000 साल से बनती आ रही है, लेकिन इंडिया में वाइनरी कल्चर की शुरुआत हुई है 1999 में, जिसकी शुरुआत की थी सुला वाइनरीज ने। हमारे पूरे देश में 54 वाइनरीज है, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में 52 है और इन 52 में से 28 अकेले नासिक में है। वाइनरी उस जगह को कहते हैं जहां पर ग्रेप्स पे प्रोसेस करके वाइन बनाई जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 इस अकेले एक वर्ष में हमारे पूरे देश में 18 मिलियन लीटर्स वाइन सेल आउट की गई है। पूरी दुनिया में बनने वाली 95% वाइन एक साल के अंदर कंज्यूम किए जाने के लिए बनाई जाती है और जो 5% वाइन एज की जाती है उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ता है। एज करने से वाइन के शुगर लेवल्स, टैनिन्स, अरोमा, फ्लेवर, कलर, माउथफील, इनमें शॉकिंग डिफरेंसेस आते हैं। अब आप ये पूछोगे, अगर वाइन को एज करने से बेहतर बनती है तो हर एक वाइन को एज क्यों नहीं किया जाता? इसका सरल सा जवाब है, वाइन की एजिंग बहुत से फैक्टर पे डिपेंड होती है, जैसे कि ग्रेप्स की क्वालिटी, ग्रेप की वैरायटी, ग्रेप का विंटेज, ग्रेप प्रोडक्शन के लिए यूज की गई जमीन और वाइन बनाने का तरीका। वाइन बहुत ही डेलिकेट होती है और इसकी क्वालिटी बहुत सारे स्टैंडर्ड पे डिपेंड होती है, जैसे कि लेंथ, डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटी, फिनिश। एजिंग के साथ साथ होती है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, जो वाइन के फिनोलिक कंपाउंड्स, एसिड और टैनिन्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जनरेट होता है एक प्लीजिंग टेस्ट। इसीलिए वाइन एज करना बहुत ही डेलिकेट प्रोसीजर है और इसीलिए दुनिया की हर एक वाइन को एज नहीं किया जाता। वाइन के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए वाइन को आइडियल टेम्परेचर पे पीना बहुत जरूरी होता है। आपके हाथ की गर्मी वाइन को डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए स्पेशली स्टेन ग्लास डिजाइन किए जाते हैं और वाइन के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए ये ग्लास जरूरी होते हैं। वाइन ग्लास की कैपेसिटी वाइन के टाइप पे डिपेंड होती है। ये होती है 300 ml से 600 ml तक, लेकिन बस 150 ml वाइन ही एक बार में सर्व की जाती है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। आपने बहुत बार देखा होगा, वाइन पीते समय वाइन को ग्लास में स्वर्ल किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वाइन में इंट्रोड्यूस होती है और वाइन के फ्लेवर्स और अरोमा ज्यादा उभर कर आते हैं। यही रीजन है कि वाइन ग्लास की कैपेसिटी ज्यादा होते हुए भी बस 150 ml वाइन को ही एक बार में सर्व किया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड पोर कहते हैं। वाइन को 4 जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: व्हाइट वाइन, रेड वाइन, रोजे और स्पार्कलिंग वाइन या शैंपेन। रेड वाइन बनाने के लिए ब्लैक और रेड ग्रेप वैरायटी को यूज किया जाता है और ग्रेप जूस के साथ साथ ग्रेप स्किन को भी फर्मेंट किया जाता है। यही रीजन है कि रेड वाइन में भारी मात्रा में टैनिन्स को देखा जाता है और ये टैनिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड वाइन के रेड कलर के लिए। रेड वाइन की मर्लो, शिराज, कैबरनेट सोविनियन जैसी बहुत सी वैरायटीज दुनिया भर में पॉपुलर है। व्हाइट वाइन बनाने के लिए सेमिलॉन, शार्दने, सोविनॉन ब्लांc जैसी व्हाइट ग्रेप्स को यूज किया जाता है और सिर्फ ग्रेप जूस को फर्मेंट किया जाता है। ग्रेप स्किन का इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। यही वजह है कि व्हाइट वाइन का फ्लेवर प्रोफाइल और अरोमा बहुत ही डेलिकेट होता है। रोजे वाइन बनाने के लिए रेड और व्हाइट ग्रेप्स को यूज किया जाता है। हर एक वाइनरी की रोज वाइन बनाने की प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है और इनमें यूज की जाने वाली ग्रेप वैरायटीज भी अलग अलग हो सकती है। स्पार्कलिंग वाइन अगर फ्रांस के शैंपेन रीजन में बनाई जाती है और उसके लिए बनाई गई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करती है तो उसे शैंपेन कहा जाता है।
जो एक बहुत ही लग्जरियस अल्कोहलिक बेवरेज माना जाता है। शैंपेन बनाने के लिए शार्डोने, पिनो नॉयर, पिनो म्यूनियर और साथ ही कुछ और ग्रेप वैरायटीज यूज होते हैं। शैंपेन या स्पार्कलिंग वाइन का सेकेंड फर्मेंटेशन बॉटल में ही किया जाता है, जिसके कारण इसमें कार्बोनेशन देखा जाता है। यही कारण है कि इसे पोर करते ही इसमें बबल दिखाई देते हैं। वाइन बनाने के लिए जरूरी होते हैं ईस्ट और ग्रेप। बेटर क्वालिटी वाइन बनाने के लिए बेटर क्वालिटी ग्रेप्स बहुत जरूरी होते हैं, इसीलिए वाइनरीज हर साल अच्छे हार्वेस्टिंग के लिए ट्राई करते हैं। ग्रेप की हार्वेस्टिंग सही समय पे की जाती है जब ग्रेप की एसिडिटी लेवल और शुगर लेवल बैलेंस हो। यह बैलेंस बहुत जरूरी होता है। एसिडिटी लेवल ज्यादा हो तो शुगर लेवल कम मिलती है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल परसेंटेज कम मिलती है। और अगर एसिडिटी लेवल कम हो तो फ्लेवर्स और अरोमा इतने अच्छे नहीं मिलते। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेप की सफाई की जाती है और स्टेन्स को अलग किया जाता है, ताकि प्रेसिंग के बाद ग्रेप जूस आसानी से अलग हो पाए। व्हाइट वाइन बनाने के लिए ग्रेप स्किन से ग्रेप जूस को अलग किया जाता है, जिसे प्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद इसे फर्मेंट किया जाता है, जिसको हम व्हाइट वाइन बोलते हैं। लेकिन रेड वाइन बनाने के लिए ग्रेप स्किन को ग्रेप जूस के साथ ही फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद इस ग्रेप स्किन को प्रेस करके वाइन को अलग किया जाता है। कई वाइनरीज वाइल्ड फर्मेंटेशन टेक्निक को यूज करती है, जिसमें ईस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है और नेचुरली अवेलेबल ईस्ट ग्रेप जूस को फर्मेंट करने के काम आती है। ये वाइल्ड ईस्ट ग्रेप स्किन या हवा में मौजूद होती है, जिसे एम्बिएंट ईस्ट भी कहते हैं। क्योंकि व्हाइट वाइन बनाने के लिए सिर्फ ग्रेप जूस को यूज किया जाता है, इसमें जनरली ईस्ट ऐड करना पड़ता है, जो ग्रेप जूस में अवेलेबल शुगर को ट्रांसफॉर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदल देता है। फर्मेंटेशन के बाद वाइन पीने के लिए रेडी होती है, लेकिन इसे और एनहांस करने के लिए इसे मैच्योर किया जाता है। वाइन को मैच्योर करने के लिए ओक बैरल या स्टेनलेस स्टील वेसल में रखा जाता है और ये मैच्योरेशन का पीरियड 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक हो सकता है। मैच्योरेशन के बाद वाइन को क्लैरिफाई करके बॉटलिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वाइन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको रेड वाइन, व्हाइट वाइन या किसी और स्पेसिफिक वाइन के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।